देखिए कल हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन में दो चीज़ पढ़ा, एक तो इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके फीचर्स और प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इतना कुछ हम लोग ने कल पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके अंदर दो अप्रोचेस है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। तो हम लोग इस दोनों को देखेंगे, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो किसी भी मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब उसको मिलता है मैक्सिमम प्रॉफिट। कब होता है इक्विलिब्रियम? जब उसको मिलता है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम जब व्हेन इट गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। जब फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा तब वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इस अप्रोच में भी दो मेथड बोल सकते हैं, इसमें भी दो अप्रोच है। एक है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, दिस वन। सेकेंड इज मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, दैट वन। ठीक है, तो ये दोनों अप्रोच है इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखिए अब एक बार और बता रहे, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसको मैंने TRTC अप्रोच लिखा है, और मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, इसको हम लोग ने MRMC अप्रोच लिखा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको TRTC अप्रोच, इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। TR मीन्स टोटल रेवेन्यू, TC मीन्स टोटल कॉस्ट। ओके, इसको हम लोग पहले डायग्राम से समझेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम लोग ने लिया आउटपुट, वाई एक्सिस में हम लोग ने क्या लिया? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। एक लाइन हमारा ऊपर जा रहा है टोटल रेवेन्यू, और देखिए ये जो ऐसे करके घूम के आ रहा है ये है टोटल कॉस्ट। तो इनिशियली सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये हमारा टोटल कॉस्ट है, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये वाला टोटल कॉस्ट बड़ा है टोटल रेवेन्यू से सबसे इनिशियली। तो यहाँ पर फर्म इज नॉट मेकिंग एनी पॉइंट, फर्म किसी पॉइंट पे ठहर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज़्यादा लग गया रेवेन्यू से, मतलब हम लोग को घाटा हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है रेवेन्यू से। इसके बाद हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे हम ये ओरिजिन को हम 0 लिख लेते हैं, O और L, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ पहुंचे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? OL लेवल ऑफ आउटपुट में टोटल रेवेन्यू इक्वल टू, इस पॉइंट में TR इक्वल टू TC, टोटल रेवेन्यू के बराबर क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट। OL लेवल ऑफ आउटपुट लिए और इस पॉइंट पे हमारा क्या है? TR इक्वल टू TC। यहाँ पर हम लोग को क्या हो जा रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि जितना हमारा रेवेन्यू है उतना ही हमारा कॉस्ट है। जब जितना आपका इनकम हो उतना ही आपका कॉस्ट हो, तो प्रॉफिट क्या होता है? 0। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका कोई दुकान है और आप कुछ, मतलब आपका एक, मान लीजिए कि आपका एक राशन का दुकान है और आप एक 10 रुपये का बिस्किट खरीद के लाए हैं, 10 रुपये का बिस्किट आप खरीद के लाए हैं, उसको आप 10 ही रुपये में खरीदे और उसको 10 ही रुपये में बेचे, तो आपको क्या प्रॉफिट हुआ? 0। कोई प्रॉफिट हुआ नहीं ना, क्योंकि आप उसको 10 में खरीदे थे, उसको 10 में ही बेचे, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? 0। तो अगर प्रॉफिट हो जाता है 0, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे नीदर प्रॉफिट नीदर लॉस, ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ। इतना तक समझ में आया? उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? OM लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ से देखिए OM लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है? डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस, देखिए ये हमारा N है, ये हमारा टोटल कॉस्ट है और ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, और ये जो ऐसे घूम की जा रही है हमारा टोटल कॉस्ट है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। यहाँ पर डिस्टेंस टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, इतना हमारा क्या प्रॉफिट हो जा रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी मैक्सिमम। तो फर्म इज इक्विलिब्रियम, फर्म इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? OM लेवल ऑफ प्रॉफिट, OM लेवल ऑफ आउटपुट में, ओके, क्योंकि यहाँ पर PN हमारा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन
टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का OM लेवल ऑफ आउटपुट है। यहाँ पर देखिए टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत बड़ा है। और ये PN हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, OM लेवल ऑफ आउटपुट में। ओके तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है डायग्राम में कि यहाँ पर मैंने एक लिया है एक्स एक्सिस में आउटपुट, वाई एक्सिस में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये टोटल रेवेन्यू है, ऐसे घूम के कर्व जैसे जा रहा है ये टोटल कॉस्ट है। सबसे पहले क्या हो जाता है, OL लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ से यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। OM लेवल ऑफ आउटपुट में यहाँ पे जितना हमारा रेवेन्यू है उतना ही हमारा कॉस्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। आप बिस्किट को 10 रुपये में खरीद के लाए, उसको 10 ही में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट क्या हो गया, 0 हो गया, नीदर प्रॉफिट नीदर लॉस। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे OM लेवल ऑफ आउटपुट में, यहाँ से देखिए OM लेवल ऑफ आउटपुट में इस पॉइंट में क्या हो जाएगा कि हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, ग्रेटर है। तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा PN, प्रॉफिट हमारा PN हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच था, जहाँ पे हम लोग ने ये डायग्राम को समझ लिया। अब हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का अप्रोच देखते हैं, MRMC अप्रोच, ठीक है। तो ये सेकेंड अप्रोच हमारा था MRMC अप्रोच। इस अप्रोच में 2 केस है, मतलब इसके अंदर 2 केस आते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर हम सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, उसके बाद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या है, शॉर्ट रन क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। शॉर्ट रन क्या है, टाइम पीरियड है जहां पे फर्म कैन चेंज 3 लेवल ऑफ आउटपुट, फर्म चेंज करता है लेवल ऑफ आउटपुट को, ठीक है, ओनली बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जिसमें वो अपना वेरिएबल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं वेरिएबल को, इसमें से लेबर आ सकते हैं, ठीक है, लेबर, रेयर मटेरियल्स, इसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन लैंड हो गया, ठीक है, और हो गया मशीनरी, मशीन, इक्विपमेंट, तो ये हमारा क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट रन क्या है, शॉर्ट रन में हम लोग सिर्फ चेंज किस में ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं लेबर में, ला सकते हैं रेयर मटेरियल्स में ला सकते हैं, लेकिन इसमें कांस्टेंट रहता है लैंड, ठीक है, मतलब जो जमीन है वो कैपिटल हमारा कांस्टेंट रहेगा, और इक्विपमेंट कांस्टेंट रहेगा, मशीनरी कांस्टेंट रहेगा, ये सब अनचेंज्ड होगा। लेकिन शॉर्ट रन में सिर्फ लेबर चेंज हो सकता है, तो ये हमारा शॉर्ट रन है। उसके बाद शॉर्ट रन में फॉर्म इज इक्विलिब्रियम जब वो 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा। फर्स्ट इज MR इक्वल टू MC, ये अप्रोच, मतलब ये कंडीशन है जहाँ पे देखिए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 2 कंडीशन को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और सेकेंड इज मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। एक पहला केस है कि मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल मार्जिनल कॉस्ट को होना अगर है तो ठीक है, ये शॉर्ट रन ठीक है, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट को कट करना है मार्जिनल रेवेन्यू को, वो भी नीचे से। देखिए मैंने डायग्राम बताया है, यहाँ पर आपको लगेगा कि इवन इज इक्विलिब्रियम, लेकिन नहीं, ये इवन इक्विलिब्रियम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन इक्विलिब्रियम हमारा ई पॉइंट पे है क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। तो हमारा देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया था, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस में रेवेन्यू कॉस्ट है। इवन में सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होता है MR इक्वल टू MC, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। पॉइंट E इज इक्विलिब्रियम क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है, MR इक्वल टू MC कट मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। और ये हमारा ER इक्वल टू MR लाइन है, ऊपर जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ये हम लोग ने पढ़ा MRMC अप्रोच का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अभी हम देखें, इसके अंदर अभी बहुत सारे केस आ रहे हैं, उसको हम लोग को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपको शॉर्ट रन समझ में आ गया। शॉर्ट रन इज नथिंग, शॉर्ट रन बस क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है, जो कि बहुत छोटा टाइम पीरियड है। इसमें हम लोग सिर्फ लेबर को चेंज कर सकते हैं, कैपिटल और मशीन इक्विपमेंट ये सब हमारा कांस्टेंट, ये सब हमारा चेंज नहीं होगा। बस इतना आप समझ गए, इतना काफ़ी। और बस अब एक चीज़ समझ लीजिए, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में दो केस हो जाता है, एक MR इक्वल टू MC, सेकेंड इज MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, और एक डायग्राम बस आपको ये समझ लेना है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग इसका केस देखेंगे। देखिए दो कंडीशन फुलफिल हो गया शॉर्ट रन का, MR इक्वल टू MC और ये जो मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दो कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी ये हमेशा प्रॉफिट ही हो, हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो इसी सिचुएशन पे दो केस है, इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल लॉस। दो कंडीशन फुलफिल हो गया, उसके बाद भी लॉस हो सकता है, तो उसके ऊपर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम में देखिए, ये जो लाइन है AR इक्वल टू MR है, ठीक है, एक हमारा ऊपर जा रहा है मार्जिन कॉस्ट और यहाँ पे एक है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि प्रॉफिट, अगर हम ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस है, तो प्रॉफिट क्या होगा कि एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट घटा देते तो प्रॉफिट, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, E से M, ये क्या हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, E से M क्या है, हमारा एवरेज रेवेन्यू है। और एवरेज कॉस्ट हमारा क्या है, देखिए आप यहाँ पे, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू का लाइन है, तो ये वाला E पॉइंट से M पॉइंट हमारा एवरेज रेवेन्यू है, और ये जो है ना, ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज रेवेन्यू EM में से ये FM को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा EF हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट का एरिया पता करना है तो देखिए ये जो PHFE ये पूरा एरिया है, ये हमारा प्रॉफिट है। देखिए प्रॉफिट निकालना है तो ये फुल यहाँ 0 से PEN इतना में से ये 0HFM को घटा दीजिए, तो ये जो बीच वाला एरिया हमारा बचेगा, ये हमारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया। अब हम आते हैं सुपर नॉर्मल लॉस में। देखिए यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, ये ARMR का लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा शॉर्ट एंड मार्जिन कॉस्ट है, ये हमारा ये हमारा शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट है, ये हमारा मार्जिन कॉस्ट है। अब ये लॉस का है, ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या, लॉस में हम लोग कॉस्ट में से रेवेन्यू को घटा देते हैं, कॉस्ट में से रेवेन्यू को घटा दिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए F से M हमारा क्या है, कॉस्ट है। देखिए एवरेज कॉस्ट का लाइन है, तो यहाँ पे F से M हमारा कॉस्ट है और रेवेन्यू हमारा E से M है, मतलब ये पूरा एरिया में से F से M में से E से M को माइनस करेंगे तो ये जो एरिया बचेगा, ये एरिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। ये पूरा एरिया हमारा लॉस हो जाएगा। अगर आप इतना एरिया में से नीचे का ये खाली एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो बीच का एरिया बचा, ये हमारा क्या है, सुपर नॉर्मल लॉस। यहाँ तक हम लोग ने शॉर्ट रन में समझ लिया। अब हमारा है लॉन्ग रन। देखिए शॉर्ट रन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, इसमें हम लोग सब चीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें ना जनरली लॉस नहीं होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि लॉन्ग रन एक लॉन्ग टाइम पीरियड, अगर लॉस होगा भी तो थोड़े दिन में वो मैनेज हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हमको यहाँ पर दो कंडीशन एक आते हैं, एक प्राइस इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू। जितना प्राइस है, प्राइस इक्वल होगा मार्जिन कॉस्ट के मार्जिन रेवेन्यू की, प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम मैंने प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट। देखिए ये जो लाइन है, ये एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू है, और ये हमारा क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, ये हमारा है लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट का, एक पॉइंट पे टेंजेंट है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर लॉन्ग रन में जनरली लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट ही होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप मैनेजमेंट कर सकते, कभी ट्रेंड बढ़ जाता है, कभी ट्रेंड घट जाता है, तो इसमें हम लोग पास टाइम है कि आप लॉस से भी, मतलब अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उससे उभर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन इतना छोटा टाइम पीरियड होता है, इसमें आप सारे फैक्टर्स को चेंज भी नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, तो शॉर्ट रन में लॉस हो जाता है, पर लॉन्ग रन में जनरली नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन का हम लोग ने ये पूरा चैप्टर कल के वीडियो में और आज की वीडियो में
कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरा चैप्टर देखेंगे। ये वीडियो आज मैं डाल दे रही हूँ, उसके बाद कल मैं इसका प्लेलिस्ट बना लूँगी, जिससे आप अगर कभी भी परफेक्ट कंपटीशन का चैप्टर अगर आपको पढ़ना होगा या किसी भी कंपटीशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या आप 12th का हो, 11th का हो, BA, BCom, BBA, तो उसमें आप इतना मतलब इसमें सफिशिएंट है कि आपको और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड मॉर्निंग में मैं क्विज़ डालती हूँ, तो आप उसको भी देखिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।